जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम लोग खोटा काटे पैदे खंडे की हम लोग जो वो 16वीं कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गोटा टाका। गोटा टाका, यहाँ पे इसका अर्थ क्या है तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और आगे हम लोग पूरी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि इस कविता की रचना जो वो 1981 ईस्वी में 1981 में ए झा जी के द्वारा इस कविता का रचना किया गया। इस शीर्षक का अर्थ क्या है? गोटा टाका। गोटा का अर्थ तो आपको पता है कि पूरा होता है, यानी खड़ा, या तो कह सकते हैं कि पूरा पूरा। और टका मतलब होता है रुपया। तो यहाँ पे गोटा टका जो बोला गया है वो 1 रुपया यानी पूरा बोला गया है रुपया। और आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो रुपया चलता था वो 16 आना का चलता था, है ना। जैसे बोलते थे कि बात एकदम 16 आना सही है, मतलब ये पूरा बात जो वो सही है। पहले ये लोग नहीं बोलते थे कि 100% सही है। 100% अब उदाहरण में देते हैं लोग। पहले क्या बोलते थे? ये बात जो वो 16 आना सही है, मतलब पूरा पूरा बात जो वो सही है। इस प्रकार से जो वो पुराने समय में उदाहरण दिया जाता था। अब सवाल है कि इस कविता में आखिर में है क्या। तो बता दें कि यह कविता जो वो झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित है। यानी किस प्रकार से झारखंड जो वो इतना मेहनत करके, लड़ करके, है ना, एक लंबे आंदोलन के बाद में 1912 से लेकर के 2000 के बीच में कितना बड़ा एक लंबा संघर्ष रहा है, ये आप सभी को पता है। तो उतना लंबा संघर्ष होने के बाद में झारखंड तो मिला, लेकिन उसमें भी झारखंड मिला वो कितना मिला? एक टुकड़ा जैसा मिला, है ना। भले ये चीज़ नहीं कह सकते कि झारखंड में कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं है। जितना भी अगर कम एरिया में भी मिला है तो भी झारखंड एक ऐसा जगह मिला जो कि कह सकते हैं कि खजाना ही खजाना था। लेकिन यहाँ के लोगों को उस तरह से उसका लाभ जो वो नहीं मिल पाया। तो उसी के ऊपर में यह बताया गया इस कविता में, जो वो शामिल किया गया कि कैसे जो झारखंड जो वो एक सांस्कृतिक इकाई माना जाता है, जो बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में विस्तारित है। अगर देखा जाए कि झारखंड की संस्कृति का झलक जो वो आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। जैसे छऊ की बात करें तो छऊ देखिए आपको बंगाल में भी मिलेगा और उड़ीसा में भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आपको दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, आपका उड़ीसा में दिखाई देगा। बिहार तो कह सकते हैं कि ये तो पार्ट ही था, तो बिहार का तो बात ही यहाँ पे चर्चा ही, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो झारखंड का कुल मिलाकर के ये सारा एरिया था। लेकिन झारखंड उसको जो वो उसमें से जो सांस्कृतिक एरिया था झारखंड का, वो भी पूरा झारखंड को नहीं मिल पाया। यहाँ पे मिला, कितना मिला, तो उसके बारे में हम लोग आगे जो वो चर्चा करने वाले इस कविता के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो वो सारी बातों को हम लोग आगे भी समझते हुए बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। बोलते हैं कि एगो हले गोटा टाका, जकर माइन 16 आना, देख ओकरा मोटा गोटा, धने भरल भुइए कोठा, करे ले तकर टुकड़ा टोना, खिदी खिदी कर काट देला, 4 टुकड़े बांट देला। अब बोलते हैं कि एगो हले गोटा टाका। पहले क्या था कि झारखंड का जो एक सांस्कृतिक एरिया था वो सब राज्यों को मिला करके एक था, है ना। जिसमें से अब आप मध्य प्रदेश को शामिल कर सकते हैं। अब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी उसी में शामिल हो गया, है ना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर ऊपर उत्तर में बिहार हो गया, पूरब, है ना, पश्चिम तरफ आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पूरब साइड, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद अगर बात करें कि पश्चिम तरफ आपका तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश था ही। दक्षिण में अगर बात करें तो उड़ीसा की बात करें, है ना, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, उत्तर में बिहार है। तो ये सभी को मिला करके क्या था कि ये पूरा एक गोटा टाका था, यानी पूरा एक पूरा पूरा था। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये झारखंड का मैप की अगर बात करें, है ना, यहाँ पे हम पूरा मैप नहीं बना रहे, आपको एक मोटा मोटी आइडिया ऐसे दे दे रहे हैं, ठीक ना। अगर ये झारखंड की बात करें तो ये झारखंड का कुछ इस प्रकार से मैप है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर आपका है क्या, इधर उड़ीसा है आपका, है ना। चलिए कहीं हिंदी इंग्लिश हो जा रहा है। चलिए इधर इधर आपका क्या है, एमपी है, और यहीं पे एमपी से कट करके अब आपका छत्तीसगढ़ भी हो गया। क्लियर हो गया।
तो अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि ये पूरा पहले कहता है कि एक गोटा टाका था, है ना। लेकिन इसको क्या किया गया, देख ओकरा मोटा गोटा, कि उसको जब देखा गया कि ये तो बड़ा हष्ट पुष्ट है, बड़ा लंबा क्षेत्र है भाई, है ना। धाने भरल भूइये कोठा, कि जिसके यहाँ पे पूरा भंडार भरा हुआ है ना, उसके उसके पास में पूरा खजाना संपदा, जो खजाने खनिज संपदा से भरा हुआ है। एकर खिदरी खिदरी टुकड़ा टुकड़ा खेचा टोना कर देला, करे ले तकर टुकड़ा टोना खिदिर खिदिर कर काट देला। कि जब देखा कि एक अच्छा, है ना, जो एक गोटा टाका जैसा था, जिसका मान जो था वो 16 आना था, जिसका मान्य जो था वो पूरा का पूरा था, है ना, 100% जिसको अभी बोल सकते हैं। देख ओकरा मोटा गोटा, की जिसको देखा कि ये बड़ा ही समृद्ध स्थान है भाई, यहाँ पे तो पूरा खनिज संपदाओं से पूरा ये भरा हुआ है। धने भरल भुइये कोठा, और देखे कि पूरा ये धन संपदाओं से भरा हुआ है। करे ले तकर टुकड़ा टोना, उसको जो वो टुकड़ा करने के लिए लोग जो वो लग गए, और खिदिर खिदिर कर काट देला, 4 टुकड़े बांट देला। और जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो वो संपदाओं से भरा हुआ है, तब उसको क्या किया गया, फिर उसको बांट दिया गया 4 भागों में। 4 भागों में कहाँ कहाँ बांटा गया, एक तो आपका मध्य प्रदेश आ गया, ये छत्तीसगढ़ बाद में होता है ना। उसके बाद एक उड़ीसा कर दिया गया, इधर जो वो बंगाल कर दिया गया, और झारखंड और बिहार मिला करके एक बिहार कर दिया गया, है ना। ये 4 खंडों में अलग अलग जो वो बांट करके छोड़ दिया गया। उसमें से भी फिर तो झारखंड तो फिर बाद में आगे तो आता ही है, और उसमें भी फिर 4 भाग में बांटा गया, और फिर उसमें भी बंटवारा होकर के झारखंड जो वो अलग हुआ। आगे लिखते हैं कवि कि एक ठीने बस दुइयो आना, एक ठीने बस दुइयो आना, दोसर ठीने धरल 3 आना, तेसरा ठीने 4 आना, आर नुकाय देले चिन्हा। कि एक ठीने बस दुइये आना, एक जगह अगर बात करें तो 2 आना, दूसरे जगह अगर बात करें तो 3 आना, तीसरे जगह अगर बात करें तो 4 आना, आर नुकाय देले चिन्हा। इस प्रकार से जो वो अलग अलग जगहों में बांट दिया गया, और फिर आर नुकाय देले चिन्हा, और यहाँ का जो पहचान था उन चीज़ों को जो वो छिपा दिया गया, यहाँ का जो पहचान था उन पहचान को जो वो मिटा दिया गया और छिपा दिया गया। भीनु ठीने राख 7 आना। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया, भीनु ठीने राख 7 आना, फैर फुलला फरवैया सब, रहे तो मोटे 7 आना, 7 टका 16 आना बूझ के, लेला तोहिन झंझट नाना। केहू तो कहे 6 आना, सिर्फ रहे सच्चाई जाना। बामा धारे एक नाय, रहले बिचकुन उठिन सुना, सैये फहम से 6 टाके, 16 बुझे ताना बाना। कि भीनु ठीने राख 7 आना, कि अलग अलग जगहों पे 7 आना रख दिया गया। इस प्रकार से 16 आना का बंटवारा कैसे कैसे हो गया ये बताया गया है ना। कहीं पे 7 आना, कहीं पे 6 आना, कहीं पे 2 आना, कहीं पे 3 आना, इस तरह से धीरे धीरे जो बंटवारा होता चला गया। अब जब हम लोगों को 7 आना मिला, वो 7 आना हम लोगों ने क्या किया, पूरा मान लिया कि अब ये 16 आना हो गया। जैसे बिहार हम लोगों को मिला, तो बिहार में क्या कि बिहार भी था और झारखंड भी था। फिर वो 7 आना मतलब जो मिला था उसको पहले हम लोगों ने 16 आना बूझ लिया, है ना, कि यही अब मान लो यही पूरा हम लोगों का है। पहले जो था वो तो चलो हट गया। अब रहे तो मोटे 7 आना, 7 टाके 16 बूझ के, कि वही 7 रुपया को जो वो 16 बूझ करके लेला तो ही झंझट नाना। और वही 7 आना को बूझ समझ करके कि 16 आना यही है, वहीं से जो वो झंझट शुरू कर दिए। केहू तो कहे 6 आना, सिर्फ रहे सच्चाई जाना। कि कोई कहता है कि 6 आना है, कोई कहता है 7 आना है। इस प्रकार से एक झंझट यहाँ से खड़ा हो जाता है। सिर्फ रहे सच्चाई जाना, बामा धारे एक नाय, रहले बिचकुन उठिन सुना, सैये फहम से 6 टाके, 16 बुझे ताना बाना। और इस प्रकार से चीज़ें जो वो सुनने के लिए मिलने लगा। ई क्षेत्रे कहानी सुना, कते जे फेंचाए तोही गुना, एगो हले गोटा टाका, जकर माइन 16 आना। कि ये क्षेत्र के जो वो कहानी सुना कि कतना जो फेंचाए हले तोही गुना, एगो हले गोटा टाका, जकर माइन हले 16 आना। कि एगो हले गोटा टाका, जकर माइन हले 16 आना। लेकिन बाद में उसको जो वो पूरा जो वो तोड़ करके किस तरह से खिचड़ी परोस जैसा पूरा बांट दिया गया, अलग अलग जगहों में खंडों खंडों में उसको जो वो विघटित कर दिया गया।
और किस प्रकार से जो वो चीज़ों को बांटा गया, ये सारी बातें जो वो इस कविता में बताया गया है। फिर बोलते कि यही क्षेत्र का कहानी है ना, यानी झारखंड आंदोलन में जो पहले बृहद झारखंड का मांग किया गया था, बंटवारा के समय में बिहार के जो भी जिला सबको मिला करके झारखंड कह करके दिया गया और कहा गया कि इतना ही बड़ा जो वो झारखंड रहा है ना, इतना ही बड़ा जो वो झारखंड है और यही जो वो पूरा गोटा टाका लगो, जो भी बिहार से जिला जो वो कट करके मिला था वही बोल दिया गया कि यही आपका जो वो गोटा टाका है ना, यानी यही पूरा 16 आना है। अब इसी को समझ लीजिए कि 16 आना है। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ से विभाजित होता है कि पहले तो ये पूरा खंड था, है ना, यहाँ से अब एक टुकड़ा इधर बांट दिया गया, क्लियर हो गया, इतना बांट दिया गया, इतना दे दिया गया बिहार में, इधर इतना मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश आ गया, है ना, इधर आपका आ गया पश्चिम बंगाल और ये वाला आ गया उड़ीसा, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया बिहार, ये हो गया आपका एमपी, है ना, मध्य प्रदेश। अब देखिए फिर यहाँ से भी विभाजित होने लगा, मध्य प्रदेश भी बंटवारा हो गया, यहाँ से इतना कट करके छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार का जो है ना, यहाँ पे भी बिहार में भी 2 भाग हो गया, बिहार का दक्षिणी भाग जो था ये झारखंड में बंटवारा में हो गया और उत्तरी भाग जो वो बिहार में रह गया। तो इस प्रकार से चीज़ों का जो वो बंटवारा होता चला गया और बाद में जो बिहार में फिर जो बचा मिला था 7 आना, उस 7 आना में भी फिर हम लोगों को कुछ जिला जो वो काट करके दे दिया गया और बोला कि यही आप लोगों का वृहद झारखंड है, जिसका मांग आप लोग 1912 से लेकर के आज तक लड़ते आ रहे हैं, और जो वो थमा दिया गया कि ये आपका झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि वो जो मिला वो भी आप अभी हम लोगों के पास में नहीं है, वो भी सही ढंग से उस पर भी जो कह सकते हैं कि लोगों का कब्जा बना हुआ है। आज भी जो वो झारखंड के अगर देखा जाए क्षेत्रफल में तो आज भी कई बाहरियों का जो वो हमेशा जो वो कह सकते हैं कि उसका ही वर्चस्व बना हुआ है। आज भी झारखंड के जो झारखंड के लोग हैं उसका फ़ायदा आज भी नहीं उठा पा रहे। खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जो वो उसी गरीबी फटाहाल जीवन में आज भी वो गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो संघर्ष किया गया इस वृहद झारखंड को लेकर के कि अलग राज्य का निर्माण होगा तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों का विकास हुआ ही नहीं। भले लोगों का विकास तो हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ। तो ये सारी कविताएं इसमें से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी कविताएं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल यहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, जो कि हर सेशन में आपको बताया जाता है। सबसे पहला सवाल यहाँ से नाम से पूछा जाएगा कि गोटा टाका का अर्थ क्या है, तो पूरा रुपया, या कह सकते हैं कि संपूर्ण या पूरा 1 रुपया, जो कि 16 आने का पहले हुआ करता था। क्लियर हो गया, जिसको आज हम लोग 100% कहते हैं अंग्रेजी भाषाओं में। इसके अलावा अगर बात करें कि यह पूछा जा सकता है कि गोटा टाका कैसन रचना लागत, यह एक कविता है। गोटा टाका कौन किताबें उखरबल गेल है या कौन किताबें छपल है, तो खोटा काठे पैदे खंडे में छपल है। गोटा टाका ककर लिखल रचना लागे, तो ए के झा जी के द्वारा लिखी गई रचना है ना। यह किसके द्वारा लिखी गई कविता है, तो ए के झा जी की कविता है। गोटा टाका मतलब क्या होता है, तो 1 रुपया या कह सकते हैं कि 16 आना जो कि होता है। अब गोटा टाका यहाँ पे किसका प्रतीक बताया गया है, तो वृहद झारखंड का, है ना, झारखंड का जो 4 राज्य बटाल सांस्कृतिक पहचान का, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में जो वो झारखंड का जो सांस्कृतिक एरिया था ये चारों राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन इसको पहले 16 आना से इसको पहले बांट दिया गया। फिर जो 7 आना बिहार में मिला, वो बिहार से भी फिर हम लोगों को कुछ जिला काट करके जो वो दे दिया गया और बोल दिया गया यही आपका बृहद झारखंड था, जिसके लिए आप इतने लंबे से संघर्ष कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इस कविता में बताया गया। अगर बात करें कि वर्तमान झारखंड में गोटा टाका कितना भाग है, अगर वर्तमान में अगर देखा जाए कि झारखंड में गोटा टाका का यानी 16 आना में कितना आना जो वो झारखंड में स्थित है, तो अभी अगर देखा जाए तो लगभग 6 आना जो वो झारखंड में स्थित है 16 आना में, है ना। 6 आना में कौन कौन जिला आता है, तो 6 आना में अगर देखा जाए जिलों की संख्या तो छोटा नागपुर कर 5 और संथाल परगना, है ना, रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम और सिंहभूम, संथाल परगना आदि जो भी है। तो ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से यहाँ पे बताया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके अगले सेशन में अगली कविता में। अगली कविता इसका जो हम लोग पढ़ेंगे 17वीं कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोर एक लुइर,
है ना। उस कविता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी मरने का अकल, है ना। मरने का अकल जो इसकी अगली कविता होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 कविता और बचा हुआ है, जैसे 17, 18 और 19। टोटल इसमें 19 कविता है, तो 3 कविता और बचा हुआ है, 17वीं, 18वीं और 19वीं कविता। ये तीनों कविता हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में MCQ इसका सेशन आपके बीच में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे पुराने छात्र भी हैं वो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके लिए कोई आपको फ़ी नहीं देना पड़ता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा सकें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।